हेलो, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? हम लोग आफ्टर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो अभी आपकी क्लास आपने देखी होगी, उसके बाद हम लोग स्टडी कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड में बेटा 4 पॉइंट्स हैं हम लोगों के लिए। एक है हमारे पास कंबशन रिएक्शन, एक है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक है हम लोगों के पास एडिशन रिएक्शन, और फोर्थ है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन 4 पॉइंट्स को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे बाय टेकिंग लॉट्स ऑफ एग्जांपल। तो सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं कंबशन रिएक्शन का मतलब होता है बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जैसे आप लोग कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। रिमेंबर, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, इसलिए हीट प्रोड्यूस होगी ही। सभी कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर की होती हैं। लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल, देन आई विल डिस्कस फर्दर। लाइक हमारे पास CH4 है, ऑक्सीजन फ्री सप्लाई करके हम लोगों ने इसको बर्न किया, वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर अलोंग विद हीट हमेशा प्रोड्यूस होती है, कभी ज्यादा तो कभी कम, उसके बारे में भी मैं आपसे अभी बात करूंगा। लेकिन अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल CH4 को थोड़ा लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दिया, यानी फ्री सप्लाई ऑक्सीजन नहीं दिया, उस केस में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी, वाटर वेपर मिलेगा, हीट यहां पर भी प्रोड्यूस होगी। आई कैन बैलेंस दिस रिएक्शन, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। लाइक यहां पर 2 लगाया हम लोगों ने, CO2 वाटर, हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए 3। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं बेटा 3/2। आप चाहें तो इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 2, 3, 2, 4, ऐसा भी लिख सकते हो। सिमिलरली इफ आई एम टेकिंग लाइक C2H6 प्लस ऑक्सीजन, फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो मेरे को CO2 वाटर वेपर और हीट ही मिलनी है, यही मिलेगा। इसको हम पहले बैलेंस कर ले रहे हैं, 2, 4, 7, 6। दिस इज द बैलेंसिंग। इथेन when burned with free supply of oxygen produces carbon dioxide, water and lots of amount of heat। अभी हम और थोड़ी सी बात करते हैं। लाइक C2H4 है, इथीन है हम लोगों के पास, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, CO2 मिला, वाटर वेपर मिला, बहुत ज्यादा यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। मैं थोड़ा ज्यादा और बड़ा बना दिया इसको रिएक्शन को हम बैलेंस करके देख ले रहे हैं बेटा। 2, 4, 4 2 8, 8 प्लस 4 हो गया आपका 12, 6। So by this way you can balance the reaction। अगर हम this is इथीन, ETHENE, इथीन को अगर बर्न करते हैं फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, इट वुड रिलीज एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करके देता है। और यहां पर जो ये हीट बेटा प्रोड्यूस होती है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सी इथाइलिन फ्लेम। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सी इथाइलिन फ्लेम। ये फ्लेम वेल्डिंग ऑफ मेटल, कटिंग ऑफ मेटल के काम आ सकती है, इतनी ज्यादा हीट ये प्रोड्यूस करके देते हैं। एक दो और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे C2H2, दिस इज एसिटाइलिन गैस कॉमनली नोन एज, और ETHYNE इथाइन। इथाइन का भी अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी इथाइन को भी बर्न करते हैं फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट ये भी प्रोड्यूस करके देने वाला है। इस हीट को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, इसको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। अगेन ये ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम भी बहुत ज्यादा हीट है। विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम यू कैन कट एंड यू कैन वेल्ड योर मेटल। तो वेल्डिंग और कटिंग में काफी ज्यादा यूज की जा सकती है। इसको हम बैलेंस करके देखते हैं। यहां पर 2 लगाया हम लोगों ने, यहां पर 2 है, 5 ऑक्सीजन है, तो यहां पर मैं 5/2। देखिए बैलेंसिंग का कुछ भी तरीका हो सकता है, दैट यू नो। अगर बैलेंसिंग में कुछ कंफ्यूजन है तो एक
वीडियो है बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन को आप जाकर देखिए, वहां पर आपको कुछ ट्रिक्स भी सिखाई गई हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। तो मैं यहां पर कुछ एक और मेरे को रिएक्शन याद आई बेटा, बेंजीन की लाइक C6H6 ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन कराया तो क्या होने वाला है, CO2 प्रोड्यूस होगा और H2O प्रोड्यूस होगा, हीट यहां पर रिलीज होने वाली है, काफी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं लाइक 6, यहां पर मैंने लिखा है 3 क्योंकि हाइड्रोजन है 3, ऑक्सीजन ये हो गया 12, 15, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 15/2 O2, 15/2। आप पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके सिंपल होल नंबर में बना सकते हैं। अब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलने जा रहा हूं अच्छे से सुनेंगे, वो क्या, यहां डिफरेंट टाइप की मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, कंबशन रिएक्शन, बेसिकली ऑक्सीडेशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कंबशन रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं। अगर आपने बेटा ऑक्सीजन की फ्री सप्लाई दी, इफ यू आर गिविंग फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो फ्लेम जो भी रिलीज होगी, फ्लेम का कलर होगा बेटा ब्लू, ब्लू फ्लेम। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, इफ यू आर गिविंग फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इट मीन्स the involved carbon in the compound will burn completely। जो कार्बन है कंपाउंड का वो पूरी तरीके से बर्न हो जाएगा इफ यू आर सप्लाइंग ऑक्सीजन इन अ हाई क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी में आप ऑक्सीजन की सप्लाई। आपने देखा होगा जो घर के अंदर बर्नर्स होते हैं, गैस बर्नर जो एलपीजी के लिए आप यूज करते हैं, स्टोव को यूज करते हैं, वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे होल्स बने हुए होते हैं। आप लैब के अंदर देखिए, लैब के अंदर जो बंसन बर्नर होता है वहां पर भी नीचे बर्नर के ठीक नीचे एक छोटा सा होल बना हुआ होता है, उसका काम है फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या एयर को देना, सो दैट यू कैन गेट ब्लू फ्लेम। आपको ब्लू फ्लेम मिल सके, ज्यादा हीट आपको मिल सके। जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कहीं ना कहीं फ्यूल के जैसा यूज होते हैं, इंक्लूडिंग कार्बन। कार्बन में जो ग्रेफाइट है, डायमंड है, फ्लोरीन है, कोल है, उसको भी आप बर्न करते हैं, तो इसी पैटर्न पर वो रिएक्शन होती है, हमेशा वो बर्निंग होकर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही क्रिएट करेगा। जितने भी टाइप के बेटा आपके केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स विच आर पॉपुलर फ्यूल्स नाउअडेज, वे सभी किसी न किसी टाइप के हाइड्रोकार्बन्स हैं। वो प्रोपेन और ब्यूटेन के मेनली कंपोनेंट्स माने जाते हैं, लेकिन अगर हम केरोसिन ऑयल के बारे में बात करें तो केरोसिन में कार्बन 12 से लेकर कार्बन 15 to 16 तक के जो हाइड्रोकार्बन है उनका ग्रुप, उसको हम केरोसिन ऑयल बोलते हैं। अब होता यह है कि जैसे जैसे आप यहां देख रहे हैं, यहां पर एक डबल बॉन्ड आ चुका होगा क्योंकि C2H4 का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, C2H2 का मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बेंजीन का मतलब यहां पर भी कार्बन और हाइड्रोजन रेशो काफी ज्यादा है, इस कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन रेशो ज्यादा है, कार्बन हाइड्रोजन रेशो ज्यादा है। जहां पर कार्बन हाइड्रोजन रेशो ज्यादा होता है, यानी कार्बन भी काफी ज्यादा होता है, वहां पर काफी सारा कार्बन आपके कंपाउंड का कंबशन के समय पूरी तरीके से बर्न नहीं होता, और पूरी तरीके से बर्न ना, जैसे यहां पर मैंने क्या किया था, लिमिटेड सप्लाई कर दी थी ऑक्सीजन की। जब मैं लिमिटेड सप्लाई करूंगा, ऑक्सीजन ठीक से नहीं दूंगा, तो कार्बन ठीक से बर्न नहीं होगा, और अगर कार्बन ठीक से बर्न नहीं होगा तो जो फ्लेम आपको मिलेगा वो ब्लू कलर का ना मिलके बेटा येलो कलर की फ्लेम मिलेगी आपको। कैसी मिलेगी? येलो कलर की फ्लेम आपको मिलने वाली है। क्लियर? जहां पर आपका कार्बन हाइड्रोजन रेशो ज्यादा होता है, देखिए यहां पर इथीन, इथाइन, बेंजीन, इस टाइप के कंपाउंड को जब आप बर्न करते हैं जहां पर कार्बन हाइड्रोजन रेशो काफी ज्यादा होता है, वहां पर भी आपको हीट तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये हीट तभी ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई एकदम फ्री रखेंगे, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। अगर थोड़ा भी ऑक्सीजन की सप्लाई में प्रॉब्लम आई तो इन केसेस के अंदर भी यहां पर भी आपको येलो कलर की फ्लेम मिलेगी। हां, जैसे ही आप ऑक्सीजन की सप्लाई और ज्यादा बढ़ा देंगे तो आपको यहां पर भी लास्ट में ब्लू कलर की फ्लेम मिलने लगेगी। लेकिन अगर येलो कलर की फ्लेम मिलती है तो इसको सूटी फ्लेम बोलते हैं। सूटी फ्लेम का मतलब होता है, अगर आप कोई मेटल की प्लेट इस फ्लेम के पास लेकर आएंगे तो यहां से वो काला काला जैसा हो जाएगा, तो सूट इकट्ठा हो जाता है, यानी कार्बन इकट्ठा हो जाएगा। कौन सा कार्बन? अनबर्न्ड कार्बन वहां पर एक्युमुलेट होने लगेगा, एक जगह पर इकट्ठा होने लगेगा। दूसरी एक और बात है, कुछ फ्यूल्स ऐसे होते हैं
जिनको जो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, लकड़ी को जलाओ फ्लेम भी निकलेगी, पेट्रोल को केरोसिन ऑयल को जलाते हो फ्लेम भी पैदा होती है, कलर भी आएगा फ्लेम भी आएगी, हीट भी आएगी फ्लेम भी आएगी। लेकिन कुछ ऐसे फ्यूल्स होते हैं, जैसे आप अंगीठी जलाते हैं, अंगीठी के अंदर कोयले जलाते हैं तो वहां पर हीट तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, लेकिन आपने देखा होगा फ्लेम बहुत ज्यादा नहीं आती। तो फ्लेम आना और फ्लेम नहीं आना, इसमें एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत सिंपल है। लॉजिक ये है कि अगर आपके पास जो फ्यूल इस्तेमाल किया है वो फ्यूल वॉलेटाइल नेचर के कंपाउंड बना रहा है, यानी उसकी वेपर्स बन रही हैं, और जो वेपर्स हैं वो भी कंबस्टिबल हैं, उनमें भी आग लग सकती है, तो वहां पर आपको फ्लेम मिलती है। जैसे केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, एलपीजी है, उन सब में क्या होता है कि वो जो वॉलेटाइल नेचर के सब्सटेंसेस आते हैं तो उनमें भी आग लगी होती है, तो वो फ्लेम क्रिएट करते हैं। लेकिन कोल के पास जो वॉलेटाइल सब्सटेंस नहीं होते, इसलिए कोल हीट तो प्रोड्यूस करेगा कंबशन से, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लेम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और अगर हम लोग बात करते हैं जो डिफरेंट टाइप के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, एलपीजी गैस, नेचुरल गैस, सीएनजी गैस, ये सब कैसे बनते हैं, तो इनके लिए ऐसा बताया जाता है कि बहुत हजारों साल पहले जब समंदर के नीचे के जितने भी एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, वो बरीड हो गए, वहां पर दब गए, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर बहुत सालों तक रहे, तो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से धीरे धीरे से वहां से वो पेट्रोल और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गया, जिसको आज हम बाहर एक्सट्रैक्ट करते हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। कोयला वगैरह कैसे बनता है वो आपको पता ही होगा कि जो हमारी अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स थे वो जब बरीड हो गए वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह की वजह से, तो वो प्रेशर की वजह से धीरे धीरे वो कोक में कन्वर्ट हो गए, जिसको आज की डेट में हम लोग फ्यूल जैसा यूज करते हैं। तो कंबशन के बारे में आपको कुछ पॉइंट एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आ गए होंगे। नाउ एक्सप्लोरिंग ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के बारे में बात करता हूं। सो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन के लिए बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, और मोस्ट पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑर्गेनिक में यूज किए जाते हैं, एक तो है बेटा KMnO4 एसिडिक मीडियम, एक है KMnO4 बेसिक मीडियम OH- लिख रहा हूं, एक है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम। These are the most popular oxidizing agent which are used in organic chemistry. इसमें एक पॉइंट याद रखना बेटा, जो KMnO4/OH- यानी बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट इसको बोलते हैं, तो यहां पर हम बोलते हैं कि 5% एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 is known as Bayer's reagent। बेयर्स रिएजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एल्कलाइन KMnO4 कैसा एल्कलाइन, 5% एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 इज नोन एज बेयर्स रिएजेंट, इसको बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। अगर हम लोग अब बात करते हैं इसकी, चलो इधर लिख दे रहा हूं, मेन रिएक्शन इधर लिख देंगे। जैसे हम लोग अगर KMnO4 को पानी में मिलाएं, देन यू विल गेट 2KOH प्लस 2MnO2 प्लस 3O। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है KMnO4 एक्वस मीडियम में भी। इसका मतलब ये बड़ा अच्छा सा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा के उनको ऑक्सीडाइज करें। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं K2Cr2O7 में अगर मैं ऐड करता हूं लाइक एसिडिक मीडियम 4H2SO4, तो यहां पर आपको मिलेगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस अलोंग विद वाटर एंड नेसेंट ऑक्सीजन। तो यहां पर भी आपको बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि KMnO4 एक्वस मीडियम में ले रहे हैं, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ले रहे हैं, दे आर रिलीजिंग नेसेंट ऑक्सीजन एंड दीज नेसेंट ऑक्सीजन बेसिकली आर द सोर्स ऑफ ऑक्सीडेशन टू अदर सब्सटेंसेज। जैसे अगर मैं C2H5OH इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करता हूं, KMnO4/H+ या फिर K2Cr2O7/H+ लेकर, देन आई विल गेट
इथेनोइक एसिड along with water I can balance this reaction by taking it 2। तो ये एक तरीके से बोल रहा हूं कि इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से इथेनोइक, जिसको आप एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, इथेनोइक एसिड आपको मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग एल्केन का ऑक्सीडेशन करें बेटा इस कंडीशन में, तो याद रखिए एल्केन के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल मिला करते हैं। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से इन कंटिन्यूटी विद द सेम कंडीशन यू विल गेट एल्डिहाइड। जरा ये पॉइंट ध्यान रखना। और अगर एल्डिहाइड का भी मैं फर्दर ऑक्सीडेशन कर दूं सेम कंडीशन में, देन आई विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तक मैं पहुंच सकता हूं। सो अगर मैं CH4 से शुरू करूं, या सपोज करते हैं ऐसी छोटा सा एग्जांपल लिख के बताता हूं, C2H6 से अगर मैं शुरू करता हूं तो यहां पर मुझे C2H5OH मिलेगा, यहां पर मुझे CH3CHO मिलेगा, यहां पर मुझे CH3COOH मिल सकता है। ठीक है ना। सो इट इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब धीरे धीरे से ऑक्सीजन को ऐड करते चले जाना, धीरे धीरे से ऑक्सीजन को ऐड करते चले जाना और धीरे धीरे से हाइड्रोजन को कम करते चले जाना। तो एक सीरीज को हम समझने के लिए इस तरीके के पैटर्न का भी इस्तेमाल करते हैं। एक बात और मैं बताऊं, अगर हम बेयर्स रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, बेयर्स रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन, तो इसके लिए हम लोग जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर मैं इनका बेटा ऑक्सीडेशन करता हूं, कैसे? बेयर्स रिएजेंट से। बेयर्स रिएजेंट मतलब इससे, बेयर्स रिएजेंट से। तो याद ये रखिए कि यहां पर पिंक या फिर बोलते हैं वॉयलेट कलर ऑफ KMNO4 डिसअपेयर, यानी यहां पर KMNO4 का पिंक कलर या वॉयलेट कलर या कुछ लोग पर्पल भी बोलते हैं, डिसअपेयर हो जाएगा। तो ये एक तरीके का प्रूफ होता है कि अगर कहीं पर अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड का मिलना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर सारे सिंगल बॉन्ड हैं मतलब वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की प्रेजेंस को आप टेस्ट कर सकते हैं बेयर्स रिएजेंट की हेल्प से। अगर इथीन या इथाइन में आप 1 to 2 ड्रॉप डालते हैं, क्या चीज? बेयर्स रिएजेंट के, तो KMNO4 का कलर डिसअपेयर हो जाएगा, विच विल बी अ प्रूफ कि हाँ इनके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कंबशन और ऑक्सीडेशन की। अब मैं बात कर रहा हूं एडिशन के बारे में। देखिए बेटा, एडिशन, एडिशन क्या होती है? रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। एडिशन में क्या होगा, अगर मैं इसको सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से बोलूं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होंगे। अगर डबल बॉन्ड है तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है बेटा तो वो शायद पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा एडिशन की वजह से, एंड देन आफ्टर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, यानी बेसिकली अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड होने का एक मेथड है जो एडिशन के अंदर देखते हैं। एडिशन का मतलब होता है दो सब्सटेंसेस का आपस में पूरी तरीके से मर्ज हो जाना। और एडिशन रिएक्शन कौन ज्यादा किया करते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन को प्रिफर करते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन की इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकेल या प्लेटिनम ले सकता हूं, पैलेडियम ले सकता हूं। तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन यहां से बीच में से टूट जाएगा, यहां पर ये डबल बॉन्ड है बेटा, तो देखिए कैसे होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड यहां से गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, यानी दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। और इसको मैं क्या बोल सकता हूं इस समय पर? CH3 बॉन्ड CH3, यानी इसको मैं बोल रहा हूं CH3 बॉन्ड CH3। यानी देख रहे हैं आप, इथीन से इथेन, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। इसी बात को हम बोलते हैं एडिशन, क्योंकि यहां हाइड्रोजन ऐड हुआ है
तो इस प्रोसेस को आप हाइड्रोजिनेशन बोल सकते हो, हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हुआ है इसलिए इस प्रोसेस को आप हाइड्रोजिनेशन बोल सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर मैंने 2H2 के साथ एडिशन किया, वही रेने निकल की प्रेजेंस में, तो बेटा होगा क्या, यहां पर CH3 बॉन्ड CH3 आ जाएगा। वो कैसे, अब जरा इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हटेगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर आएगा, फिर आगे चलेंगे एक बॉन्ड और हट जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो फाइनली CH3 बॉन्ड CH3, यानी फाइनली आपको इथेन ही मिलेगा, यानी अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड की तरफ आप आ पा रहे हैं। अब देखो हम यहां पर इस मेथड में हेलोजन भी अटैच कर सकते हैं। हेलोजन देखिए कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, और यहां पर ये दोनों क्लोरीन, एक क्लोरीन यहां एक क्लोरीन यहां। अब इसका नाम क्या होगा बेटा, 1 2 पहले और दूसरे पर है ना, 1 और 2, 1 2 डाई क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो, दो कार्बन यानी इथ, और दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यानी एन, इथ एन, सो दिस विल बी द नेम। सिमिलरली इफ आई एम टेकिंग लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने Br2 के साथ रिएक्शन कराई कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, क्या होगा, बिल्कुल इसी तरीके से एडिशन होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर भी Br, यहां पर भी Br, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, 1 2 डाई ब्रोमो इथ एन। सेम लॉजिक से अब इस वाले रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट क्या है, देखिए इस ब्रोमीन का कलर होता है बेटा रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। ये रेडिश ब्राउन कलर इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज या डिसअपेयर। तो बेसिकली आप ब्रोमिनेशन, इसको ब्रोमिनेशन कहते हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, इसको क्लोरीनेशन कहेंगे, क्लोरीन के साथ रिएक्शन। तो ब्रोमिनेशन वाली रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहां पर एक ऑब्जर्वेशन भी है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन गेट्स डिसअपेयर और डिस्चार्ज, यानी बेसिकली ब्रोमीन भी बेयर्स रिएजेंट के जैसा ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे पिंक या वायलेट कलर बेयर्स रिएजेंट का डबल या ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेशन की वजह से डिसअपेयर हो गया था। यानी अगर हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है और इसकी अगर मैं रिएक्शन कराता हूं बेटा ब्रोमीन के साथ Br2 के साथ 2Br2, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, यहां पर तो हाइड्रोजन है, तो यहां चारों जगह पर ब्रोमीन एडिशन हो जाएगा, और इस रिएक्शन के अंदर भी क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन गेट्स डिस्चार्ज वाला लॉजिक काम करेगा। और इसका नाम क्या होगा बेटा, 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2, 4 बार यानी टेट्रा, 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो इथ एन। सो दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये था आपके एडिशन के बारे में, जो एडिशन आपको समझना है उसके लिए काफी सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। सो एडिशन इज ओवर, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट सब्स्टिट्यूशन। सो सब्स्टिट्यूशन देखिए, सब्स्टिट्यूशन को बेटा डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो इनऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग। डिस्प्लेसमेंट, एक को हटाकर दूसरा आकर बैठेगा। देखिए एग्जाम्पल में समझ में आएगा। लाइक CH4 है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन की, डिफ्यूज्ड सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन इसके एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा। देन यू विल गेट, एक हाइड्रोजन कम हो गया, इसकी जगह बैठा Cl और एक क्लोरीन इसके हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा HCl बनाकर। तो यहां पर क्या बन गया, क्लोरोमिथेन, क्लोरोमीथेन। सिमिलरली अगर हम चाहें तो रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी ये जो क्लोरोमीथेन बना फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा अंडर द सेम सेट ऑफ कंडीशन। एक हाइड्रोजन और कम हुआ, एक क्लोरीन और बढ़ा, आप देख पा रहे हैं। ये प्रोसेस बेटा तब तक चल सकता है जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन क्लोरीन रिप्लेस ना कर दे।
तो यहां पर CHCl3 बन गया, HCl आया। अगेन एक और बचा हुआ है, तो वहां तक हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन। सो लाइक दिस वे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक के पीछे एक होती ही चली जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप चाहें तो बहुत सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख सकते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक CH3 अगर यहां पर मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराऊं सेम सेट ऑफ कंडीशन में, तो यहां पर भी एक एक करके क्लोरीन यहां पर डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन शुरू कर देगा। यहां पर Cl आया, HCl, एंड यू कैन राइट इट डाउन टिल एंड। जितना चाहे आप इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आपको एक ओवरव्यू अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन दिया करते हैं। इसके आगे हम लोग इथेनोइक एसिड और इथेनॉल के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग एंड डू वेल।